युवाओं की बात है सर, तो रामधारी सिंह दिनकर साहस की प्रशंसा करते हैं सर, और मनुष्य को हर विपरीत परिस्थिति में उभरने का संदेश देते हैं सर। मोहन राकेश जी का क्या आपको ख्याल है, उनका कैसा रहा है? इस संदर्भ में कुछ इनकी बात की जा सकती है मोहन राकेश की? ये सर मोहन राकेश जी ने कहानी लिखी है सर और नाटकों की रचना की है सर। उन्होंने अस्तित्ववादी विचारधारा का अपने नाटकों के माध्यम से प्रचार किया है सर। वो बताते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अप्रासंगिकता की ओर बढ़ता है सर अपने निर्णयों की वजह से। तो ये वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में हिंदी अम, में नहीं वो बहुत सारे आपके वो सब उपलब्ध हैं, ये एक वजह रहा है क्या हिंदी को बहुत पॉपुलर नहीं होने का? सर एक वजह कही जा सकती है कि जितना तकनीकी विकास इंग्लिश में हुआ है सर, उतना हिंदी में अभी नहीं हो पाया है सर। हिंद उसमें हम लोग कुछ कर रहे हैं यस सर, हम क्या? प्रयास कर रहे हैं। सर क्या? जैसे कि राजभाषा अधिकारी है सर, वो उनके लिए सर कंठस्थ एप्लीकेशन उसका प्रयोग किया जा रहा है सर। भारत सरकार सर अन्य भाषाओं की पुस्तकों को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही है सर। और जैसे कि मध्य प्रदेश में देखा गया सर, उच्च स्तरीय शिक्षा जैसे कि एमबीबीएस है सर, उसको हिंदी में बढ़ावा दिया जा रहा है सर। अ, आपने आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का भी ऑप्शन इसमें आपने दिया है। यस सर। तो रेल का प्राथमिकता अभी जो हम लोग दे रहे हैं वो सही है? बुलेट ट्रेन ये वो, या किसी और डायरेक्शन हम लोग भटक तो नहीं गए हम? कोई और डायरेक्शन में जाना चाहिए था, हम लोग कहीं और चले जा रहे हैं। ऐसा आपको लगता है रेल रेल विभाग का काम ठीक चल रहा है, या कुछ और उसको अपना कुछ चेंज करना चाहिए डायरेक्शन? सर रेल विभाग को सर एक तो सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए सर। जैसे कि कवच सिस्टम लेके आए हैं सरकार, और जैसे बालासोर में हमने घटना को देखा था सर, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिए सर। दूसरा सर, सेफ्टी के अतिरिक्त जो रेलवे है सर, हाँ। वो उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अहमदाबाद मुंबई में सर बुलेट ट्रेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर। तो इस प्रकार के प्रयास भी किए जाने चाहिए सर रेलवे को अधिक सक्षम बनाने के लिए। ये बजट जो हमारी है यस सर। वो डिफेंस का, जैसे वो अब एक दो विभाग का डिमांड किया था, बल्कि गवर्नमेंट की सोच थी यस सर। कि इनका बजट अलग होना चाहिए, यस सर। सेंट्रल बजट से अलग इनका होना, यस सर। रेलवे। तो आपको क्या लगता है कि बजट को अलग कर देने के लिए विभागों को दे देने से उससे कोई फायदा होगा, या सेंट्रल बजट ही ठीक है सिस्टम? सर 2016-17 तक सर रेलवे का जो बजट था वो अलग ही था सर, उसको एकीकृत किया गया है सर। इसके लिए सर रेलवे के विकास के लिए आवंटित राशि को बढ़ा देना चाहिए सर, इसकी बजाय कि अलग से बजट पेश किया जाए सर रेलवे के लिए। ओके। जी सर। लास्ट क्वेश्चन में बताइए, यस सर। ये जो हम लोग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप समझते हैं ना, यस सर। सेंट्रल, उसमें भारत सरकार ने एक डिसीजन दिया कि कुछ विभागों को हम नहीं डिसइन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। यस सर। अब बता सकते हैं किन क्षेत्रों में भारत सरकार रहना चाहती है? यस सर, एक तो सर जो रणनीतिक क्षेत्र जैसे परमाणु ऊर्जा है सर, और और सर रेलवे में भी उस तरह से अभी हम डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं सर, विनिवेश की तरफ। रेलवे का कौन सा अंडरटेकिंग? सॉरी सर, एग्जैक्टली तो अभी रेलवे के कुछ एक दो अंडरटेकिंग का नाम बताएंगे? जैसे आईआरसीटीसी है क्या, और कुछ आपको ध्यान में है कोई? सॉरी सर। नहीं है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। एक और, सॉरी सॉरी, एक आपका कविता हमने नहीं सुना, आपने वो एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें दिया है। यस। कोई एक कविता जो आपको आपसे हम पूछे भी थे, हम पीछे रुक गए, यस सर। तो आप बताइए जो आपको सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल सर्वेंट आपको प्रेरित करता हो, और आप उसको सुनाइए जाए कविता के फॉर्म में। यस सर, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है सर। वो लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, अक्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। फूलों का सूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो मानव के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यस तो कैसे अब आप इसको अपने संदर्भ में वो करेंगे, आपको सर्विस में कैसे हेल्प करेगा, सर, जो मानवीय। कैसे प्रेरित करेगा? यस, जब भी सर मानवीय जीवन में समस्याएँ आती हैं सर, उनसे उभरने के लिए इस कविता का पाठ किया जा सकता है सर। वो मानवीय साहस के ऊपर लिखते हैं कि किसी भी विघ्न से हमें नहीं डरना चाहिए, और सभी विघ्नों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए सर। एकदम। सर जी, आप
एक कृषि परिवार से। यस सर। सरकार अपनी तरफ से कुछ कानून लाए भी कृषि यूनियन होता है। यस सर। सरकार की इंटेंशन तो अच्छी रही होगी, यस सर। मगर वो सफल नहीं हो पाए, उसका विरोध किया। सो आप क्योंकि कृषि परिवार से मैं जानना चाहूँगा कि सही में वो विरोध क्या था? पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। यस सर। सर एक तो मुख्य विरोध था सर अफवाहों के कारण, और जो कि डायलॉग गैप था सर किसानों और सरकार के बीच सर। इसकी वजह से मुझे लगता है कि किसानों के द्वारा ज़्यादा विरोध किया जाए सर। सरकार जो किसान थे मुख्य रूप से मांग कर रहे थे कि एमएसपी को लीगलाइज़ किया जाए, जिसकी मांग अभी भी की जा रही है सर। तो सरकार ने जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने ट्विटर पे भी इसके लिए नोटिस डाला था, लेकिन जो एक गैप था सर उसकी वजह से ज़्यादा विरोध हुआ है सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर। आप बता सकते हो 3 नियम थे क्या? यस सर। क्या? सर एक तो सर अनुबंध कृषि को लेके था सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके सर। दूसरा ये था कि सर जो कृषि उपज है उसको जो एपीएमसी है उसके बाहर भी बेचा जा सके सर। और तीसरा सर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था सर, जिसके माध्यम से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है सर उसकी सीमा से कुछ वस्तुओं को बाहर कर दिया गया था सर, ताकि उन्हें आपात स्थिति में उनकी सीमा को हटा दी जाए रिजर्व सीमा से सर। कुछ ऐसा था जो सरकार को करना चाहिए था पहले, यस सर। जो नहीं किया जिस वजह से ये दिक्कत आई, या सरकार ने सही किया था मगर अपोजिशन होना ही था ये? सर ऐसा किया जा सकता था कि इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है सर मसौदे के रूप में सर। और जो किसान नेता हैं और जो सामान्य जनता है सर उससे राय ली जाती, और उसमें कुछ संशोधन इसमें जो किसान चाहते थे और वार्ता करके उसके बाद पास किया जाता तो और बेहतर होता सर। अच्छा। एक और चीज़ है जो कि हरियाणा से ही शुरू हुई थी, यस। कृषि ऋणों का माफ़ी दे देना। यस सर। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? वो कहाँ तक सही थे और उसके कुछ गलत असर भी आए? यस सर। क्या? सर जो कृषि ऋण माफ़ी है सर, अ, यदि इसका राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है सर, तो ये काफ़ी नकारात्मक है सर। इससे राजकोषीय दबाव बढ़ता है सर। और जो कृषि की अन्य ज़रूरतें जैसे कृषि में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया सर, या फिर अन्य सुधार हो गए सर, वो पिछड़ जाते हैं सर ऐसी चीज़ों से। तो कृषि ऋण माफ़ी की अपेक्षा यदि कृषि में दीर्घकालीन सुधार किए जाएँ सर, वो काफ़ी लाभदायक होंगे सर इसकी अपेक्षा सर। तो जिस समय ये किया गया था पहली बारी, यस सर। तो क्या उस समय इसकी ज़रूरत थी या कुछ और किया जा सकता था? सर, सॉरी सर, ज़रूरत थी या नहीं इसके बारे में तो मैं अवेयर नहीं हूँ सर। लेकिन जहाँ तक कृषि ऋण माफ़ी का सवाल है सर, इसकी अपेक्षा मैं यही कहूँगा कि जो कृषि में अन्य सुधार हैं सर, वो किए जाने चाहिए। कृषि ऋण माफ़ी है सर, वो बैंकों के ऊपर भी एनपीए को बढ़ाता है सर। अन्य सुधार तो हो नहीं पाए, जो अब सरकार ने करने की कोशिश करी वो भी नहीं हो पाए। नहीं सर, काफ़ी सुधार हुए हैं सर, और हो भी रहे हैं सर। अच्छा, जी सर। तो एक कृषि नेता बहुत बड़े रहे, चौधरी चरण सिंह जी। यस। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उनके थॉट के बारे में? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी का नाम तो सुना है ना यस। आपने? उनके सोच के बारे में आप कुछ बताएँगे हमें? उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, वो तो हम सब जानते हैं। यस। उनकी जो सोच थी और क्या उपलब्धियाँ थी, उस बारे में आप कुछ बता पाएँगे? सर चौधरी चरण सिंह जी की उपलब्धियाँ सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप हरियाणा से जैसे हैं, यस सर। तो हरियाणा के बारे में कुछ मेरे को ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हरियाणा की मैं कहूँगा कि स्ट्रेंथ है, यस शक्ति, सर। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हरियाणा की कमियाँ हैं? यस। दोनों बताइए मेरे को। सर जहाँ तक स्ट्रेंथ्स की बात है सर, हरियाणा जो अभी ओलंपिक हुए थे सर, उसके उसमें कुल खेल जो मेडल जीते गए सर, उसका 60% से भी ज़्यादा भागीदार रहा है सर। तो खेलों के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्य है सर। दूसरा सर जो प्रति व्यक्ति दूध मतलब दूध लोगों को मिलता है सर, उसमें 1000 ग्राम से भी ज़्यादा हरियाणा का योगदान है सर। और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर केवल 400 ग्राम है सर। तो दूध और दही के मामले में भी हरियाणा का नाम आता है सर। तीसरा सर जो कृषि क्षेत्र है सर, राष्ट्रीय स्तर पर 13% से भी ज़्यादा योगदान है सर। तो ये स्ट्रेंथ्स हैं सर जो हरियाणा की हैं। और जहाँ तक वीकनेस की बात है सर, हरियाणा अभी जो सेक्स रेशियो हरियाणा का वो राष्ट्रीय
सेक्स रेशियो से भी निम्न बना हुआ है सर, 879 था सर, जो 2011 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग। दूसरी जो वीकनेस है सर, उसमें सर जो बेरोज़गारी के मामले में भी हरियाणा काफ़ी ऊपर है सर, तो इसमें भी सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए सर। तीसरा जो मुख्य कमी है सर, हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर लेवल है सर, उसका जो स्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है सर, उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए सर। तो अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि आप क्या सॉल्यूशन क्या देंगे उसके लिए आप? ग्राउंड वाटर लेवल के लिए सर। नहीं, तीनों आपने जो बताई जो कमियाँ हैं, यस सर, जो अच्छी बातें हैं वो तो ठीक है, यस सर। और जो कमियाँ हैं उनको दूर करना है, तो उनके बारे में आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन है? अभी आपने बताई। यस सर। हाँ जी, बताइए। सर बेरोज़गारी का जो मुख्य कारण है सर, वो है कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता सर। यदि हम कृषि के अतिरिक्त इंडस्ट्रीज़ में रोज़गार को डेवलप कर पाते हैं सर, यदि हम ग्रामीण लेवल पर मनरेगा जैसी स्कीम को अच्छे से लागू कर पाते हैं सर, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ग्राउंड लेवल पर वर्क के लिए हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं सर, तो इससे काफ़ी सुधार होगा सर बेरोज़गारी में। दू यस, ठीक है। अब सरकार बहुत सी योजनाएँ लाती है, यस सर, और जैसे क्योंकि आप ग्राम सचिव भी हैं, यस, तो बहुत सारी योजनाएँ आपके पास भी आती होंगी। यस सर, आपके अनुसार कौन-सी एक ऐसी योजना है यस सर। जिसका सबसे ज़्यादा असर है सर सबसे ज़्यादा सर, पब्लिक के लिए? यस सर। सर काफ़ी योजनाएँ हैं सर, जो काफ़ी प्रभावी हैं सर। जैसे कि आयुष्मान योजना है सर, बहुत अच्छी योजना है सर। और सर मनरेगा स्कीम है, वो भी बहुत अच्छी योजना है सर। उज्ज्वला स्कीम भी है सर। एक सर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है सर। तो ये सारी योजनाएँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सर, उनका काफ़ी प्रभाव भी है ग्रामीण क्षेत्रों में सर। ठीक है। यस, हुँ। जैसे हम हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रेंथ और वीकनेस। यस। एक बारी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप में क्या स्ट्रेंथ है और आप में क्या वीकनेस है? सर एक तो जो मेरी स्ट्रेंथ है सर, वो सर एक तो मैं पॉजिटिव रहता हूँ सर, और दूसरा सर मेरे अंदर मुझे लगता है कि अडोप्टेबिलिटी का गुण है सर। मैं जब जहाँ भी जाता हूँ सर, मैं अपने आप को वहाँ समायोजित कर लेता हूँ सर। तीसरा सर, मैं ईमानदार हूँ सर, और मैं अपनी पूरी सत्यनिष्ठा और पूरी अक्षमता के साथ कार्य करता हूँ सर। और जहाँ तक वीकनेस का प्रश्न है सर, तो एक तो सर कई बार मैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस नहीं रह पाता हूँ सर इस स्टडी के दौरान सर। और स अभी तो सर मुझे यही ध्यान आ रही है सर। ठीक, ठीक, ठीक। थैंक यू सर। ओके, हंसराज जी, यस सर, तो आप ग्राम सचिव के रूप में कार्यरत हैं, यस। हैं? क्या कार्य रहता है आपका मुख्य वहाँ पे? आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज़ ए ग्राम सचिव? सर जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है कि जो पंचायत है उसकी कार्यवाही को करवाना सर, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करवाना, और जो कार्यवाही होती है सर वो लिखना। हुँ। और दूसरा सर ये रहता है कि सरपंच के साथ मिलकर के बजट तैयार करना सर, और पूरे वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए योजना निर्मित करना सर। तीसरा ये मुख्य कार्य होता है कि जो सरकार योजनाएँ चला रही है सर, उसके लिए सर्वे कंडक्ट कराना, जैसे कि पीएम आवास योजना है। तो ये देखा जाता है कि कौन असली लाभार्थी है सर, सर्वे के माध्यम से। और चौथा मुख्य कार्य रहता है कि सरकारी योजनाओं के लिए गाँव में अवेयरनेस जनरेट की जाए। जैसे कि अ, जैसे कि ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीम चलाई थी सरकार ने सर, इस तरह से सर। अभी पिछले दिनों आपने कोई चलचित्र, कोई वेब सीरीज़ वग़ैरह कुछ देखी जिसमें ग्राम सचिव के रोल को बड़ा अच्छे से दिखाया गया, थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से? यस सर, पंचायत वेब सीरीज़ थी सर। पंचायत। यस सर। ओके, ओके। तो कुछ कनेक्ट करते हैं आप उससे, अपने आप को? यस सर, काफ़ी हद तक कनेक्ट करता हूँ सर। किस रूप में? सर जैसे कि जो ग्राम प्रधान है, उसके साथ मिल कर के कार्य करना सर, जिस प्रकार से वेब सीरीज़ में किया गया है सर। जितेंद्र जी जैसे कार्य करते हैं सर वेब सीरीज़ में, उस प्रकार से उनके साथ मिल-जुल कर रहना, एक ग्रामीण लोगों के साथ अब तालमेल बनाने की प्रयास करना सर। साथ में उनके कुछ और भी ड्रीम्स होते हैं, कुछ और भी वो एस्पायर कर रहे होते हैं, कुछ और बनने का। तो आपने जैसे आपकी भी एस्पिरेशन है कि आप ग्राम सचिव के रोल से यस सर, आप किसी दूसरे एक हायर रोल में आप पहुँचे हैं, यस, है ना? और साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपका एक कृषि का बैकग्राउंड भी है। यस सर, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो यूथ है हमारा, यस सर, वो अब आगे एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाना चाहता है? जैसे आपका एक पृष्ठभूमि भी है। यस सर, आप एग्रीकल्चर में ही बहुत कुछ कर सकते थे, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। यस सर।
तो उस दिशा में आपने कुछ नहीं सोचा? नहीं सर, यदि एग्रीकल्चर में कुछ करने की बात है सर, तो वो प्रशासक बनकर भी किया जा सकता है सर। और मुझे लगता है कि प्रशासक बनकर और बेहतर तरीके से किया जा सकता है सर। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है सर, वो हर डोमेन में काम करता है सर, और एग्रीकल्चर को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है सर, नई दिशाएँ दे करके सर एग्रीकल्चर को। बहुत सारे प्रशासक हुए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रशासक भी हुए हैं, यस, हरियाणा में भी हुए हैं, सभी जगह हुए हैं। यस, तो क्या मुख्य समस्या देखी आपने? मैं केवल अगर हरियाणा की बात करूँ, तो हरित क्रांति भी आई, आपको यस, पता है ना? यस। तो हरित क्रांति ने हरियाणा का नुकसान ज़्यादा किया है या उसको ज़्यादा लाभ पहुँचाया है? अभी क्या समस्याएँ देख रहे हैं आप? और प्रशासक, यस सर। आप उसमें आगे क्या कर सकते हैं वो उन समस्याओं को हल करने में? सर, जहाँ तक हरित क्रांति का प्रश्न है सर, हरित क्रांति ने हरियाणा को कृषि क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है सर। निसंदेह सर, इसके साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी जनरेट हुई हैं सर। जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है सर, 200 फीट तक। इसके साथ सर जो मरुस्थलीकरण की समस्या पैदा हुई है सर। अत्यधिक सिंचाई के कारण जो भूमि है सर, उसमें लवणता और अक्षारीयता की समस्या भी आई है सर। यदि इन समस्याओं का समाधान करना है सर, इसके लिए हम एक तो फसल विविधीकरण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं सर। उन ज़िलों में सर जहाँ पर पानी की समस्या है, जैसे कि कैथल हो गया सर, और जो भी अन्य ज़िले हैं जहाँ पर धान अधिक उगाई जा रही है सर, वहाँ पर बाजरा जैसी फसलों को उगाया जा सकता है सर, और मक्का जैसी फसलों को सर। इसके लिए हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरी विरासत नाम से योजना चला रही है सर। दूसरा सर, जो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या है सर, इसके लिए सर जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है सर, और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग है कुछ सर। डेटा बता सकते हैं आप कि लगभग कितनी भूमि पूरे देश में पूरे देश इस तरीके से करके रिक्लेम की गई है, जिप्सम इत्यादि का प्रयोग करके? सर, यदि मैं इसरो के डाटा की बात करूँ सर, तो इसरो का मानना है कि अप्रोक्सिमेटली 29% जो लैंड है सर, वो मरुस्थलीकरण की चपेट में आ गई है सर। कि डेटा कुछ ज़्यादा नहीं है? 29%? सर, ये टोटल मरुस्थलीकरण की बात बोल रहा हूँ सर। जिप्सम जो लवणीय और क्षारीयता की चपेट में है सर, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ओके। अच्छा, तो आपका जो बैकग्राउंड है, यस सर। उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने फेलोशिप भी की हुई है। यस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी है आपका। यस सर। क्या है आपके शोध का विषय, क्या रहा है? सर, अभी मैंने इसके लिए एनरोल नहीं किया था सर, पिछले ही वर्ष मैंने जेआरएफ पास किया था सर। अच्छा। तो इसकी ये एक प्लान बी के तौर पर मैंने देखा था सर, क्योंकि पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं सर, उनको ठीक से निभाने के लिए मैंने सिविल सर्विसेज़ के साथ प्लान बी भी अपना साथ रखा था सर। तो मेरा जो ग्राम सेवा वहाँ पर चयन हो गया सर, इसलिए मैंने एनरोल नहीं करवाया सर इसका। ओके। जी सर। अभी आप कह रहे थे कि कृषि में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। यस सर। तो आप कृषि में क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे भारत की जो कृषि से संबंधित समस्या है, यस। वो दूर हो जाए? क्या प्रमुख समस्या है, प्रमुख समस्या क्या है कृषि संबंधित भारत में? यस सर। सर, जो प्रमुख समस्या है अभी उभर रही है सर, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के सर। क्लाइमेट चेंज की वजह से सर कृषि का काफ़ी नुकसानदेह एक सौदा बनता जा रहा है सर। क्योंकि इसकी वजह से कृषि में जो आकस्मिक घटनाएँ हैं सर, उनका प्रभाव पड़ेगा सर। जैसे कि आने वाले समय में पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है सर, पानी की कमी हो सकती है सर। किसानों की क्या समस्या है? सर ये किसान तो कृषि की समस्या हो गई। यस सर। जो किसानों की समस्या है सर, उनकी आय को संरक्षित करना सर। वो अपनी आय को लेकर संदेह की स्थिति में रहते हैं सर। इसी वजह से सर जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, वो एमएसपी को लीगलाइज़ करने की माँग भी करते हैं सर। तो एमएसपी की जो माँग है, यस सर। उसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन है आपके आपके हिसाब से? और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? कृषि की किसानों की जिससे आय दोगुनी यस, का जो सरकार का एक सरकार की पहल रही है, यस सर। तो उसमें आपके हिसाब से और भी क्या तरीके हो सकते हैं? सर, इसके लिए हमें सर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना पड़ेगा सर, पहला तो। और इसके लिए सर उन क्षेत्रों में ही जो धान है, जैसे कि सर धान को उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाना चाहिए सर जहाँ पर जल की उपलब्धता है सर। और हमें सर मोटे अनाज की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा सर। इससे हम जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनके साथ-साथ हमारे जो किसान हैं उनकी आय को भी सुरक्षित रख पाएँगे सर। कैथल से हैं आप? यस सर। कैथल का कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस?
यस सर। कैथल कैथल के इतिहास की बात की जाए सर, तो कैथल को युधिष्ठिर जी ने बसाया था सर। दूसरा सर, कैथल को माना जाता है कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था सर, हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है, इसलिए कैथल को कपिस्थल भी बोलते हैं सर। तीसरा सर, कैथल मोहन सिंह मंडार की रियासत भी रही है सर। और चौथा सर, कैथल में रजिया सुल्तान जी का मकबरा भी है सर। तो ये कैथल की ऐतिहासिक महत्व है सर। थैंक यू सर। हंसराज, यस इससे पहले कि हम ये साक्षात्कार की समाप्ति करें, मैं आपसे 2 प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। यस सर। जब सर ने आपसे पूछा आपकी वीकनेस के बारे में, यस तो सर। आपने बताया कि आप अपने हेल्थ को कई बार नेग्लेक्ट करते हैं। यस सर। आपको नहीं लगता कि जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाएँगे, तो यस। आपकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होगी कि ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से बनी रहे यस सर। और आपकी ये वीकनेस कहीं ऑब्स्टिकल बन रही है आपके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर? नहीं सर, इसको एक बाधा के रूप में तो नहीं देखा जा सकता सर, क्योंकि जैसे कि तैयारी करते हैं, जैसे कि मेंस होता है, प्रीलिम्स होता है, या फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं सर, तो उस दौरान हमें लेट सोना, सुबह थोड़ा जल्दी उठना, इस तरह की एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व रहना पड़ता है सर। और हो सकता है कि सर प्रशासनिक सेवा के दौरान भी ऐसी चीज़ें देखने को मिले सर। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जहाँ तक बात है सर, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो सर। तो इसको एक बाधा के रूप में तो नहीं देखा जा सकता सर। यस। आप कैथल से हैं और आपने बताया कि कैथल को युधिष्ठिर जी ने बसाया था। यस सर। आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है, वो आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। यस सर। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, यस सर। अगर आप ये मान लीजिए कि युधिष्ठिर अगर इंटीग्रिटी यस सर। को दर्शाते हैं, यस सर। कर्ण अगर कंपैशन को दर्शाते हैं यस सर। और अर्जुन अगर करेज को दर्शाते हैं, यस सर। तो भीष्म किस चीज़ को दर्शाते हैं और धृतराष्ट्र किस चीज़ को दर्शाते हैं और भगवान कृष्ण किस चीज़ को दर्शाते हैं? यस सर। जो भीष्म है सर, ऐसा मान सकते हैं कि उनमें काफ़ी चीज़ों का संयोग था सर, उनमें साहस भी था सर, उनमें सत्यनिष्ठा भी थी। एक वैल्यू बताइए सबके लिए। जैसे कर्ण के लिए कंपैशन बोल सकते हैं, जैसे भीष्म के लिए, धृतराष्ट्र के लिए यस और सर। भगवान श्री कृष्ण के लिए एक वैल्यू बताइए। तो सर भीष्म के लिए मैं सत्यनिष्ठा की वैल्यू को वरीयता देना चाहूँगा सर, वो अपने राज्य के लिए पूरी तरह से सत्यनिष्ठ थे सर। ठीक है। और धृतराष्ट्र के लिए सर, धृतराष्ट्र के लिए सर पुत्र प्रेम कह सकते हैं सर, प्रेम में उन्होंने पूरे साम्राज्य के विनाश की ओर धकेल दिया सर। वो चाहते तो ऐसा होने से रोक सकते थे सर, क्योंकि एक राजा के ऊपर पूरा दायित्व होता है सर। ठीक है। और कृष्ण के लिए सर धर्म का पालन करने वाला बोल सकते हैं सर। धन्यवाद हंसराज, आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। हम आपसे पुनः मिलेंगे आपके फीडबैक के लिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। टेक ए सीट। हंसराज जी, यस सर। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू तक पहुँच गए हैं और ये लास्ट सीढ़ी है जिसे आपको अच्छे से चढ़ना है। यस। ठीक है। बहुत सी अच्छी बातें रही आपके साक्षात्कार में, जैसे आप काफ़ी कंपोज थे, आप पोलाइट थे, यू आर ऑल्सो अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रही। बट मैं वहाँ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यस सर। तो जैसे आप आए थे, यस सर। तो आप बैठते वक्त आपसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। Yes. आपने देखा होगा, आपने बैठते ही बोला सॉरी सर। यस सर। ठीक है ना? तो आप थोड़े मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगा मुझे वहाँ पर। Yes. तो जब चेयर रखा हुआ है तो आप ज़रा टाइम लीजिए बैठने के लिए, हड़बड़ी मत मचाइए Yeah. वहाँ पर। फिर आपके जो जूते हैं वो पॉलिश्ड नहीं हैं, यस सर। तो वो काफ़ी गंदा इंप्रेशन डाल रहा था, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। यस सर। हाँ, फिर आपने कई बार ट्रम्प, ट्रम्प, ट्रम्प सो ऐसा बोला जैसे मानो लगता है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे बोलना चाहिए या डोनाल्ड ट्रम्प जी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ऑफिस को एड्रेस करिए रादर देन पर्सन को। यस। ठीक है ना? कनेडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी आप सर। ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? सर सर, वो एकदम ध्यान से हाँ, वो एक्चुअली नर्वसनेस की वजह से हुआ हंस, यस। है ना? तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा आप। यस। आपने ग्रीनलैंड का लैटिट्यूड नहीं बताया, चलिए मैं मान सकता हूँ, यस। बट आप हेमिस्फीयर नहीं बता पाए। आपको पता है ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर कैसे कैसे मापा जाता है? क्या है रेफरेंस पॉइंट क्या है?
सर इंटरनेशनल डेट लाइन है सर। हाँ, या प्राइम मेरिडियन, आप कुछ भी ले सकते थे। यस सर। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है? सर इंग्लैंड से होके गुजरी। हाँ, तो अब देख लीजिए आप। सर वो एकदम से क्लिक ही नहीं कर पाया सर, बिल्कुल। तो मुझे तो टाइम। यही तो टेस्ट हो रहा है पर्सनल, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, यस ठीक है ना? फिर मुझे ये भी लगा कि जब आपने कविता सुनाई, जब सर ने आपसे पूछा था कविता सुनाने को, आपने काफ़ी लंबा बोला, 4 लाइन रखी, क्योंकि इतना लंबा बोलने का आपको अवसर मिलेगा नहीं, यस वो बीच में ही आपको रोक देंगे, यस ठीक है? और जो सवाल था वो था कि उस कविता को सुनाइए, एक कविता सुनाइए यस और ये बताइए कि वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंस्पायर करता है या हेल्प करता है। आप सिर्फ कविता सुनाकर रुक गए। सर को दोबारा पूछना पड़ा आपको। आप प्रश्न को ज़रा ध्यान से सुनिए, यस ठीक है? हमें ऐसे कलेक्टर चाहिए या कमिश्नर चाहिए जो प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। यस फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं सर। सर एक्चुअली ये सवाल इन्होंने आपसे पहले पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया था, इन्होंने जाते-जाते रिपीट किया उस सवाल को। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव बात हो जाती है। आप सवाल को ध्यान से सुनिए, उसका तभी जवाब दीजिए। इंटरव्यू वाला दोबारा नहीं पूछेगा आपसे। इन्होंने पूछा था आपसे, वो अलग बात है। यस पर दोबारा सवाल पूछा नहीं जाता है। जनरली ये होता है कि मैंने पूछा था, ये जवाब दिए बिना किसी और चीज़ पे निकल गए। यस वो नहीं होना चाहिए। जी ठीक है? सॉरी। अच्छा, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपके पास, तो आपने कहा सॉरी सर, मुझे इस बारे में अभी नहीं पता। ठीक है हंसराज, पर उसके बाद ये भी बताइए कि मैं इस विषय में जाकर पढ़ूँगा, जी जिससे ये पता लगता है कि आप में सीखने की इच्छा है प्रबल, है ना? यस सर और जब कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, तो आप थैंक्स बोलिए बोर्ड को, ठीक है ना? जिससे कि ये लगता है कि आप में ह्यूमिलिटी भी है। मतलब आप एक ट्रेनेबल मटेरियल हैं कि आपको ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है? तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स रहे जो मैंने ऑब्जर्व किया। बाकी एमिनेंट पैनलिस्ट आपको अपना एडिशन देंगे सर। और छोटी-मोटी यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, आपको अच्छा 2-3 छोटी-मोटी चीज़ें। यस आप सर बहुत बार आप सर का प्रयोग आप कर रहे थे। यस आपको बुलाया गया है एज़ एन इंटरैक्शन के लिए, वन टू वन आपसे तो इसमें बहुत ज़्यादा सर एक बार आपने एड्रेस कर दिया, ठीक है, कभी बीच में फिर बोल दिया, लेकिन हर प्रश्न के बाद सर ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा इरिटेंट भी हो जाता है। अच्छा, रेल के बारे हमने पूछा, आप प्राथमिकता में आप सुरक्षा कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है नेशनल इंटीग्रेशन का। इंटीरियर्स में अब हम लोग गए हैं ना नागालैंड, उधर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने अब ध्यान दिया है, वहाँ से भी ट्रेन को हमने जोड़ा है, यस ट्रेन से। तो रेल ये आपको एक करना होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप जोड़ सकते हैं। सुरक्षा तो एक है ही, लोग पब्लिक का ट्रैवलर्स का सुरक्षा, लेकिन इंटीरियर जोड़ने का मतलब है कश्मीर को जोड़ा आपने। तो 370 सबके साथ अगर देखिएगा तो इसका एक पर्पस है। यस रेल से जोड़ने का सिर्फ ये नहीं है कि रेल वहाँ चला गया, यस क्योंकि रेल कोई बहुत विनिंग प्रोपोजिशन या प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। यस ये जोड़ने का एक हमारा प्रयास है अलग अलग हिस्सों, खास करके इंटीरियर्स को, ठीक है ना? वहाँ हमारा सेना पहुँच पाए, वहाँ हमारा सामान पहुँच पाए, वहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो हम ला करके इधर बेच पाएँ, उनके लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये आप रेल का एक वो ध्यान रखें अगर ऐसा प्रश्न आया तो। यस फिर मैं और जगह हम देखा, एक कविता के बारे में एक आपको सीधा हम दे सकते हैं, आप कविता वगैरह कि एक एज अ सिविल सर्वेंट आपके लिए डी स्ट्रेस करने का भी एक ये चीज़ है। यस ये आपका पैशन है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में इसको रखा, आप चाहते तो नहीं भी रख सकते थे, लेकिन रखा है, इसका मतलब आपका पैशन है, आपका बहुत प्रेम लगाव है इससे। सो आप जब बहुत प्रेशर में रहेंगे जॉब में, तो एक कविता पढ़कर, सुनकर, सोचकर, सुनाकर आप डी स्ट्रेस भी अपने आप को कीजिएगा, यस सर ठीक है ना? ये भी एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं अपने कविता पे। यस सर थैंक यू सर। और ये जब भी आपका इंटरव्यू, क्योंकि डेफ के अंदर से ही निकलते हैं सवाल हमेशा, तो आपका एग्रीकल्चर के बारे में और हिंदी के बारे में जैसा हुआ, इन बातों में आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। हरियाणा के बारे में आपसे काफ़ी पूछा जा सकता है, तो हरियाणा का डाटा जो है आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए। यस ठीक है? अब हरियाणा के जो पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह आप बता रहे थे, स्ट्रेंथ, यस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हरियाणा की क्या है? एग्रीकल्चर सॉरी सर दिल्ली के तीनों तरफ हरियाणा है, एनसीआर एक तरफ को यूपी है। यस सर वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हरियाणा का। इसीलिए आप देखिए हरियाणा के जो पेरिफेरी में पड़ रहे हैं दिल्ली के सिटीज़, वही बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। वो पूरे हरियाणा की इकोनॉमी को उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है? तो एक बड़ा स्ट्रेंथ है, जिस पे कि काम करने की ज़रूरत है। यस अच्छा, दूसरे आपको अपने कृषि नेता जो हैं उनके बारे में
जानकारी अच्छी होनी चाहिए। यस, जैसे चरण सिंह जी का मैंने पूछा था, देवीलाल जी का भी पूछा जा सकता है। यस, तो चरण सिंह जी का तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने जो लैंड रिकॉर्ड है उस पे बहुत काम किया। यस, लैंड रिकॉर्ड पहले नहीं थे, उन्होंने पूरे बनवाए अपने वहाँ पे। यस, और दूसरे उन्होंने एक नया थॉट लेके आए थे वो, उनकी किताब भी है, अगर आपको मौका मिले तो ढूंढिएगा, यस, कि इंडियन इकोनॉमी ए गांधीयन ब्लूप्रिंट। वो एक नया थॉट ला रहे थे जिसमें कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ भी होगी और कृषि भी बढ़ेगी। यस सर, तो वो थॉट अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ पाया, मगर इट वाज ए वेरी गुड थॉट। यस, तो आपको एज ए स्टूडेंट, मतलब आप जिसको भी बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखनी होगी, यस, ठीक है। और जब आपसे ये पूछा गया था ना एग्रीकल्चर के बारे में, कि आप एग्रीकल्चर में कुछ ना करके आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, यस, तो आपने कहा कि मैं उसमें ज़्यादा अच्छा बड़ा, हर कोई आईएएस बनना चाहेगा, काम करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो आई, और जो आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे जो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं, उन्होंने एज ए रोल मॉडल काम किया है एग्रीकल्चर में फॉर अदर फार्मर्स। यस, टेक इट पॉजिटिवली, है यस, कि मैं ये सब कर सकता था। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कि पंजाब में एक ने बंजर भूमि पे हल्दी की खेती करके और उसने बहुत बड़ा वो कर दिया। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है और आपके जैसे लोग ही उसको ला सकते हैं, यस, ठीक है। तो नए थॉट्स को एग्रीकल्चर में लाने के लिए आप काम कर सकते हैं, यस, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, यस सर, अभी प्रैक्टिस ही सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे आपसे पूछा गया तो आपको थोड़ा एलिब्रेट करके कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी यस, जैसे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें। यस, जैसे मैंने जो पूछा ना कि क्या किया जा सकता है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में, तो यूपीएससी सिलेबस का पार्ट भी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, तो उसको थोड़ा सा जोड़ना है आपको। वो अभी वो एरिया है जो बिल्कुल ग्रे है। यस, हम्म और दूसरा ये कि आपका थोड़ा सा डेटा, मुझे लगा कि वो वाला जो मैंने आपसे पूछा कि कितना लगभग कितनी ज़मीन हम रिक्लेम कर चुके हैं, है ना, जो भी ज़मीन आपने ये आपने अच्छा बताया कि जिप्सम का प्रयोग करके, और ये अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, बट थोड़ा सा डेटा से भी इक्विप रहिए, है ना। डेटा इक्विप्ड रहेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नॉलेज एक ज़रूरी है। यस, हम्म और बाकी ये है कि आपका थोड़ा सा जो आई मूवमेंट है यस, वो, और उसमें एक कॉन्फिडेंट पोजीशन पे होना चाहिए। आई मूवमेंट सर थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए कैसे मतलब सर। मीन्स आई मूवमेंट आपका ऐसे फ्लीटिंग नहीं होना चाहिए, है ना। यस, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझसे बात कीजिए। ओके, हम्म और प्रेशर जो आपके फेस में इनिशियली आ रहा था, धीरे धीरे करके वो कंफर्ट लेवल पे आ गया था, बट जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो आई थिंक वो शायद चेयर वाला जो मोमेंट हुआ था उसकी वजह से तो थोड़े थोड़े समय तक आपके शायद वो जहन में रहा गई, है ना। तो बस उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। यस, बाकी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। थैंक यू सर। हंसराज, यस सर, कुछ चीज़ें मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ आपसे। इस साक्षात्कार में तो कोई प्रश्न हुए नहीं कार्डर रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड। यस, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा कि आपने इसी कार्डर को क्यों सबसे पहली वरीयता दी है, या इस सर्विस को क्यों दी है, या इसको आपने पीछे क्यों रखा है ऐसे, या आपका ड्रीम सर्विस कौन सा है। तो इंक्लूसिव रखिएगा अपने आंसर को, बायसनेस मत दिखाइएगा रीजनल या सर्विस रिलेटेड, यस, ठीक है। अच्छा, सर ने जब आपसे पूछा था वीकनेस के बारे में, आपने 3 स्ट्रेंथ बताई अपनी और एक ही वीकनेस बताया, यस सर, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉपसाइडेड असेसमेंट लगा खुद की पर्सनैलिटी का। यस सर, तो आपको वीकनेस थोड़े अपने सोच के रखने चाहिए और वैसे नहीं होने चाहिए जो आप एक्सप्लेन ना कर पाए। जैसे आप हेल्थ को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, भाई ये शेड्यूल तो आपका, आपको क्या लगता है आप आईपीएस बन जाएंगे तो जिस दिन दिवाली होगी उस दिन ज़्यादा काम होगा, यस, समझ रहे हैं आप। यस, तो ये भी सोच कर रखिएगा। प्लस मैंने आपसे एक जाते जाते सवाल किया था कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला था, अगर युधिष्ठिर, क्योंकि आपने युधिष्ठिर को आप ही लेकर आए थे, है ना, अपने इंटरव्यू में, तो मैंने वहां से पिक किया। युधिष्ठिर इंटीग्रिटी को दर्शाते हैं। यस सर, मैंने बोला था अर्जुन करेज यस, और कर्ण कंपैशन। तो मैंने पूछा था आपको भीष्म, धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण का। यस, तो आपने एक तो भीष्म का बता दिया इंटीग्रिटी, जो कि मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ।
ठीक है ना, युधिष्ठिर के लिए आप कमिटमेंट बोल सकते थे, डेडिकेशन बोल सकते थे, धृतराष्ट्र अटैचमेंट बोल सकते थे। Yeah. एंड कृष्णा इज कॉन्शियसनेस, यस सर। है ना, ही इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस के वैल्यूज ढूंढ रहा था मैं। तो इससे ये पता लगता है कि आप सवाल को ठीक से समझ नहीं पाए। यस ठीक है ना, जब नहीं समझ पाए तो आप पूछिए कि सर मैं समझ नहीं पाया, आप एक बार इसको थोड़ा अच्छे से मुझे समझा देंगे। जी सर। हमेशा समझ के आगे बढ़िए हंसराज, ठीक है। यस सर। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, इससे पहले मैं आपको आपके नंबर बताऊं। सर पहला तो यही है कि कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ कि नहीं सर थोड़ा। जैसा बताया गया आपको, शुरू में आप नहीं थे, या बट धीरे-धीरे आप वो गेन करते हैं और वो हुआ ही ये क्योंकि आपसे थोड़ा-सा वो गड़बड़ हो गई कि आप बैठने जैसे गए, कुर्सी हिल गई आपकी, यस सर। है ना? एक सर ठीक से बोल पा रहा हूँ कि नहीं, एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ थॉट्स को। ठीक है, आप बोल रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा धीरे बोलिए कहीं-कहीं पर। यस सर। आप बहुत तेज़ बोलते हैं, तो कई चीज़ें जो हैं थोड़ी मिस हो रही थी, यस। ठीक है? 2 ही मुख्य क्वेश्चन थे सर। ठीक है। तो हंसराज, आज के आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके बेसिस में बोर्ड को लगता है कि आप 160 टू 165 यस सर। का परफ़ॉर्मेंस रहा ये वाला। यस। बट अगर आप जो फ़ीडबैक आपको दिया गया है, उसको अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, यस। तो इसमें आप 20-25 ईज़िली प्लस कर सकते हैं। आप 180 प्लस कैंडिडेट लगते तो हैं, यस। बट ये अब आपके ऊपर है कि आप उस दिशा में मेहनत करना चाहते हैं या नहीं। यस। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएँ। थैंक यू सर। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर।